सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक ये है कि मूंगफली में फंगस का कंट्रोल कैसे करें। तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा अगर समस्या आती है रोगों के मामले में, तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है मूंगफली में फंगस के रोग, यानी मूंगफली में फफूंद की वजह से काफ़ी रोग बढ़ते हैं और उनका कंट्रोल करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आज हम आपको उपचार बताएंगे। इसके साथ हम बता दें कि राजस्थान और गुजरात में काफ़ी बड़ी मात्रा में मूंगफली का उत्पादन होता है और राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर में और सीकर में और बाड़मेर में, इस साइड में ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। तो अब बात की जाए तो काफ़ी आपको पीछे भी दिख रहा होगा, काफ़ी बड़े क्षेत्र में मूंगफली बोते हैं यहाँ लोग, तकरीबन 50-100 बीघा में यहाँ पे मूंगफली की बुआई हो जाती है। अब बात की जाए तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे प्रगतिशील किसान भी हैं और इसके अलावा ये एक पेस्टिसाइड शॉप भी है इनकी। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताओ हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को। मेरा शुभ नाम मगाराम कसवा, गांव कौन सा है? रायसर, तहसील और जिला बता दीजिए। तहसील नौका, जिला बीकानेर, राज्य राजस्थान। तो मगाराम जी, आप हमें ये बताइए कि मूंगफली में काफ़ी फंगस वाले रोग आते हैं। तो सबसे पहले हमारे मूंगफली में आपको फंगस वाला रोग कौन सा देखने के लिए मिलता है? सबसे पहले तो सर मूंगफली हम बीजान करते हैं तब बीज पूरा उगता नहीं है। हाँ, तो बीज पूरा उगता नहीं है, वो जिसे बोलते हैं बीज का सड़ना रोग होता है। बीज सड़ जाता है और बीज पूरा उगता नहीं है। और बीज में एस्परजाइलस नाइगर नाम की एक फंगस होती है, उसके कारण बीज हमारा पूरा कंप्लीट रूप से नहीं उग पाता है। तो हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट ये करना चाहिए कि मूंगफली में हमें अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे से अच्छा हमें बीजोपचार काम में लेना चाहिए। बीजोपचार हमें फंजीसाइड भी काम में लेना चाहिए और उसके बाद हमें इंसेक्टिसाइड भी काम में लेना चाहिए, ताकि हमारे खेत में कीटों का प्रकोप नहीं हो शुरुआती स्टेज में। बाकी हम हमारे अगले वीडियो में कीटों का वीडियो अलग से बनाएंगे, जो कि हमारे मूंगफली में हानिकारक कीट लगते हैं। काफ़ी कीट लगते हैं, जैसे मूंगफली में सफ़ेद लट, वाइट ग्रब, गोजा लट भी बोलते हैं उसे। इसके अलावा हरी लट लगती है, दीमक लगते हैं, ऐसे कई हानिकारक कीट लगते हैं। उसका हम वीडियो आपको अलग से बना के देंगे अगली बार में। इसके अलावा अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर नीचे लाल कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो बात चल रही थी हमारी मूंगफली में फंगस वाले रोगों की। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि बीज सड़ने वाला है, तो उसका मेनली उपचार यही है कि हमें अच्छे से अच्छा बीजोपचार काम में लेना चाहिए। बात की जाए तो मूंगफली में हमारे जो राजस्थान वाले इलाके में मूंगफली में सबसे पहला पानी देते हैं 25 दिन बाद में, जो अच्छा पानी देते हैं। बाकी इस बार गर्मी अधिक पड़ी थी, जिसके कारण मूंगफली में पानी बीच में पड़ के कई लगाने पड़ते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा पानी बीच में हल्का हल्का चलाना पड़ता है, ताकि हमारे मूंगफली का जर्मिनेशन हो जाए। और अभी जैसे बरसात के बाद में मूंगफली में काफ़ी फंगस वाले रोग का आक्रमण होता है। अभी तो इस खेत में बहुत ही कम फंगस है, बाकी जैसे हम लगभग खेतों में देखा जाए तो जिनमें फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसके अलावा आपका कौन सा रोग देखने को मिलता है? काली जड़ बहुत। काली जड़ बहुत है। तो काली जड़ की बात की जाए तो काली जड़ समस्या आती है, जैसे हम एक पौधे को उखाड़ते हैं, ये पौधा है, इस पौधे की जो जड़ है, पकड़ी इस पौधे पकड़ी, तो इस पौधे की जो जड़ होती है उसमें काली जड़ की शिकायत मिलती है। तो बिल्कुल पौधे की जो जड़ होती है उसमें बिल्कुल ऐसे काली जड़ हो जाती है और काली जड़ नीचे से फैलती फैलती ऊपर आती है, पौधे को बिल्कुल सुखा देती है, जिसे बोलते हैं ब्लैक रूट। तो ब्लैक रूट डिजीज ये फंगस के बहुत तेज आक्रमण होता है। इसके अलावा बात की जाए तो छोटी मूंगफली में भी कॉलर रोट की समस्या आती है, यानी मूंगफली का जहाँ तना स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर और जो तना और जड़ का जो मध्यम भाग होता है, तो उस भाग में क्या आती है शिकायत, कॉलर रूट की शिकायत होती है, बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो कॉलर रूट और रूट रोट की शिकायत सबसे ज़्यादा आती है। तो इसके उपचार की बात की जाए तो ये फंगस का सबसे बड़ा रोग है। तो कॉलर रूट और रूट रोट से मूंगफली बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। इसके लिए हमें अपने टेबुकोनोजोल काम में लेना चाहिए। तो जैसे ये टेबुकोनोजोल है विलोवुड केमिकल लिमिटेड का, तो कुरविल नाम से आता है। इसमें बता दिया जाए तो आपको टेबुकोनोजोल 25.9% इसमें टेबुकोनोजोल पाया जाता है। इसे किसान भाई अगर वैसे सीधा डायरेक्ट लाइन में चलाना चाहें तो लाइन में इसकी डोज है तकरीबन 150 से 200 ml। तो इसे हमें लगभग 800 ml प्रति हेक्टर की बात की जाए, क्योंकि यहाँ बीकानेर का जो बिग्गा है वो बहुत बड़ा है, 165 फुट का बिग्गा होता है, इसलिए हम यहाँ एक हेक्टर में 4 बीघा ही आता है। तो कई किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ बीघे में इतनी ज़्यादा डोज कैसे है। तो कई किसान भाइयों के बीघे छोटे हैं, कई किसान भाइयों के बीघे बड़े हैं। तो बीकानेर की 1 हेक्टर में 4 बीघा आते हैं, तो हम बीकानेर में ही खड़े हैं अभी। तो हम आपको बता दें जो ये टेबुकोनोजोल है ये हमें तकरीबन प्रति बीघा 150 से 200 ml ये चलानी है। इसके साथ में 100 से 150 ml वैलिडामाइसिन चलानी है, अगर काली जड़ का कंट्रोल हमें करना है। तो ब्लैक रूट की मेनली समस्या
आती है। इसके अलावा अगर मूंगफली पीली पड़ जाती है, अगर जैसे काली जड़ ज़्यादा फैल जाती है, तो ये साइड वाली जड़ें हैं इनकी बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि ये जो मेन जड़ है इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, और जो साइड वाली जड़ें फैलती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। तो फंगस क्या करती है, प्राइमरी जड़ को बिल्कुल रोक देती है, प्राइमरी जड़ मतलब जो बढ़वार होती है, और सेकेंडरी जड़ की बिल्कुल बढ़वार को रोक देती है, उसमें फंगस हो जाती है। तो सेकेंडरी जड़ की जो बढ़वार कम हो जाती है, उसके बाद मूंगफली में ऊपर पीलापन आ जाता है। तो जैसे हम खेत में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं मूंगफली ऐसी हल्की हल्की पीलापन मूंगफली में स्टार्ट हो गया है, तो पीलापन आ जाता है ऊपर मूंगफली में, और मूंगफली की बढ़वार रुक जाती है। वो ब्लैक रूट और कॉलर रूट की समस्या के कारण ही आती है। तो उसके लिए पहला उपचार तो हमारा कुरविल हो गया। इसके अलावा जो किसान भाई अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो एजोफ्ट्रिबोन प्लस टेबुकनोजोल के साथ में जा सकते हैं। ये विलोवुड केमिकल लिमिटेड का विल्टेज आता है, जैसे इसमें एजोफ्ट्रिबोन 11% और टेबुकनोजोल 18.3% पाया जाता है। इसको क्या करना, हम स्प्रे के रूप में भी काम में ले सकते हैं, और हमें इसको डायरेक्ट हमें खेत में जैसे मिट्टी के साथ मिला के पानी में वैसे छिड़क सकते हैं, ऊपर लाइन चला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम इसको लाइन में चला सकते हैं। इसकी डोज भी वही 150 से 200 ml है। इसके साथ में हमें स्प्रेडर जरूर काम में लेना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक टिके। स्प्रेडर आता है विलिकॉन नाम से, या फिर काफ़ी कंपनियों के अलग अलग स्प्रेडर आते हैं। सिलिकॉन युक्त स्प्रेडर हमें काम में लेना चाहिए ताकि वो चीज़ लंबे समय तक उस पर टिके। तो विल्टेज इसमें एजोक्सी प्लस टेबुकनोजोल है। टेबुकनोजोल बिल्कुल काली जड़ को खत्म कर देता है। एजोफ्ट्रिबोन ये भी बहुत फंगिसाइड में बहुत ऊपर लेवल पे है, ये भी बहुत इसमें सहायता करता है फंगस को ख़त्म करने में, और इसके साथ मूंगफली में बिल्कुल हरापन आ जाता है। तो इसके अलावा जैसे मूंगफली और भी ज़्यादा किसी भाई के कोई फंगस वाले बिंदा फंगस के कारण भी कई बार पीली पड़ जाती हैं, वो फेरस की कमी से पड़ती हैं, तो उसमें हमें प्रति बीघा 2 किलो फेरस सल्फेट डाल देने चाहिए। तो वो तो हो गई जो अभी कॉलर रूट और रूट रोड की समस्या। उसके बाद में सभी किसान भाइयों की मेन समस्या आती है टिक्का रोग की। क्यों मगर राम जी? बिल्कुल। टिक्का रोग की कितनी समस्या आती है हमारे यहाँ पे? टिक्का रोग की यहाँ पर सर सबसे ज़्यादा टिक्का रोग की समस्या आती है। हाँ, टिक्का रोग की ही समस्या आती है। तो टिक्का रोग की बात की जाए तो टिक्का रोग होता है, इसको पर्णचिति रोग भी बोलते हैं, और पत्तियां इसमें क्या, टिक्का रोग में पत्तियां गिरने लग जाती हैं। अभी जो कई किसान भाई के आमतौर पर शुरुआती स्टेज है उसे बोलते हैं अगेती टिक्का रोग, यानी अर्ली लीफ ब्लाइट डिजीज। अर्ली जो लीफ ब्लाइट डिजीज होती है टिक्का रोग है, और इसमें क्या है कि ये जो पत्तियां हल्की हल्की गिरने लग जाती हैं, और पत्तियां बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, और पत्तियां मतलब कम हो जाती हैं। तो ये क्या है, अगेती टिक्का रोग भी बोलते हैं इसे। और अगेती टिक्का रोग मुख्य रूप से होता है सर्कोस्पोरा रासिडिकोला, और उसके बाद में पछेती टिक्का आता है, वो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटर नाम से, फंगस की वजह से। तो अगेती टिक्का में ऊपर गोलाकार अनियमित धब्बे पड़ जाते हैं। जैसे ये मूंगफली है, मूंगफली में धब्बे पड़ जाते हैं गोले गोले कलर, बिल्कुल गोलाकार में पीले पीले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। और जो पछेती टिक्का वो और भी खतरनाक होता है, वो मूंगफली में तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद में होता है। तो 2-2.5 महीने बाद में वो आता है। अभी जो शुरुआती स्टेज है तकरीबन 1-1.5 महीने में अगेती टिक्का स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अगेती टिक्के में मूंगफली में बिल्कुल गोलाकार कलर के, बिल्कुल गोलेकार में और पीले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, और जो पछेती में बिल्कुल थोड़े काले कलर के और पत्ती की निचली सतह पे ज़्यादातर धब्बे पड़ने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका छिड़काव करते रहना चाहिए हर 10-15 दिन में। तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब कार्मिल नाम से आता है विलोवुड केमिकल लिमिटेड का। इसके अलावा काफ़ी कंपनियों का जो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब वो आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे सस्ता फंजीसाइड की बात की जाए और बरसात अच्छी है अगर हमारे खेत में, तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा बात की जाए तो मूंगफली खुराक की, तो पहले महीने में जैसे मूंगफली पहले महीने में जैसे हम मूंगफली 1 महीने की हो गई, तो हमें प्रति बीघा 1.5 किलो 1 से 1.5 किलो हमें 80% सल्फर लाइन में चला देना चाहिए, या फिर छिड़काव कर देना चाहिए। ताकि सल्फर छिड़कने से क्या है कि फंगस 80% सल्फर एक तरीके से फंजीसाइड है, तो वो फंगस को कंट्रोल करने में भी सहायता करती है। तो प्रति बीघा 300 ग्राम हमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब और 1 किलो हमें सल्फर काम में लेनी चाहिए 80%, जिसके कारण हमारे खेत में फंगस की समस्या का कंट्रोल बिल्कुल हो जाए। और इसके जैसे टिक्का रोग में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा M45 आता है, M45 का भी हम स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। इसके अलावा जैसे वेलेफ्ट्रा है वो उठाइए, वेलेफ्ट्रा में क्या आता है, एक्जा प्लस वेलिड आता है। ये भी बहुत गजब साल्ट है, विलोवुड केमिकल लिमिटेड का खुद का पेटेंट है। और वेलेफ्ट्रा में क्या है कि एक्जा प्लस वेलिड दो चीज़ें हो गई, एक्जा 5% पाई जाती है, वेलिडामाइसिन 2.5% पाई जाती है। इन दोनों का गजब का कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर हम टिक्के में स्प्रे करते हैं, और थोड़ा इसमें अगर कम कॉलर रूट की समस्या है तो उसमें भी हम इसको काम में ले सकते हैं। तो बहुत ही गजब रिजल्ट है। और इसके अलावा बात की जाए तो
हमें अपने खेत में रोगों से बचाने के लिए अब पीछे हम काफ़ी वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमें अपने खेत में गहरी जुताई, डीप प्लोइंग करनी चाहिए। यानी जब हमारा खेत खाली पड़ा रहता है रबी सीजन के बाद में, जैसे गेहूं की फसल काटने के बाद में, मूंगफली के बोने के बीच में, तो उस समय हमें अपने खेत में प्लाव निकाल देना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे खेत में बिल्कुल जो हानिकारक कीट है वो खत्म हो जाते हैं, उनके अंडे और लार्वा। और जो हमें खुराक की बात कर ली हमने, जो फंगस वाली की जो एक सल्फर देनी चाहिए। और सल्फर का मेन महत्व मूंगफली में इसलिए है क्योंकि सल्फर का मेन काम होता है दाने में तेल की मात्रा को बढ़ाना। तो मूंगफली का अच्छा उत्पादन लेना तो सल्फर हमें ज़रूर डालनी चाहिए अपने खेत में। इसके अलावा बीज सड़ने रोग की बात हो चुकी है हमारी। और रफ्ट की बात करें तो बिल्कुल छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पत्तियों पे, बिल्कुल पूरी पत्ती पे एकदम बिल्कुल महीने कलर के दाग से पड़ जाते हैं। तो हमें छोटे छोटे धब्बे पड़ने लग जाते हैं, उसमें डायमोक्स आता है, उसको भी स्प्रे डायपेक्नोजोल प्लस मैनकोजेब का साल्ट भी काम में ले सकते हैं, और एजोक्सी प्लस डायपेक्नोजोल को भी काम में ले सकते हैं, डायजा टॉप के नाम से आता है। इसके अलावा मूंगफली में लास्ट में समस्या क्या आती है कि मूंगफली गलने लग जाती है। तो मूंगफली गलने लग जाती है, उस समय हमें क्या काम में लेना चाहिए? तो मूंगफली लास्ट के समय में हम पानी अधिक चलाते हैं, उसके कारण भी समस्या आती है। इसके अलावा जो सफ़ेद लट, गोजा लट होती है, वो कई क्या उसमें बिल्कुल ऐसे छेद कर देती है। मूंगफली का जो अपना गोटा आता है ना, छिलका, उसमें वो छेद कर देती है, उसके कारण मूंगफली गलने की शिकायत भी आती है। इसके अलावा मूंगफली गलने की फंगस के कारण भी शिकायत आती है। कई किसान भाई कहते हैं लास्ट में कि भाई हमारा उत्पादन तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारी प्रति बीघा 2 से 3 क्विंटल हमारी मूंगफली बिल्कुल गल जाती है। यानी प्रति हेक्टर की बात की जाए तो हमारे कम से कम 10-10 क्विंटल हमारी मूंगफली बिल्कुल ऐसे गल जाती, काली हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हमें बताऊं क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के फॉर्म में ही जाना पड़ता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से इससे अच्छा इलाज कोई नहीं है। उसमें हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस वेलिडामाइसिन दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन देके हमें अपने खेत में छिड़काव करना चाहिए। वो ही उसके लिए रामबाण दवाई है। तो जो लास्ट का रोग होता है उसके लिए हमें ये चलाना चाहिए। जो इसके अलावा ये जो काफ़ी जो रोग हैं, ये सब लगभग बीज जनित भी रोग हैं। तो हमें अच्छी वैरायटी काम में लेना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश बीज काम में लेना चाहिए। इसके अलावा अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ में मूंगफली की हरी लटकी और मूंगफली के सफ़ेद लटकी और मूंगफली में दीमक की, इनके रोग का उपचार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम चर्चा करेंगे ही। और हमारे वीडियो में मतलब किसान भाइयों को तो सभी तक पहुंचना चाहिए क्या कौन से रोग में क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा। किसी भी किसान में किसी भी फसल में कोई भी समस्या तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और किसी भी मतलब जैसे फसल की फ़ोटो डाल दो, फंगस की है, चाहे रोग की है, चाहे कीट की, कुछ भी समस्या आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और हमें निरंतर अपने खेत में फील्ड में विजिट करना चाहिए कि हमारे खेत में क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या नहीं आ रही है, और उसका रोग का बिल्कुल नियमित उपचार करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। और देखते रहिए हमारे साथ ये वीडियो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों।